Assalamualaikum, welcome to back my YouTube channel Gleam and Glam Life। आप सबसे उम्मीद है कि मुझे आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ पाए का जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग अगर आप मेरा देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि मैंने आपसे बताया था कि मैंने पाए का जो है वो नाश्ता बनाया था, लेकिन मेरे हस्बैंड जा चुके थे तो वो पाए नहीं शौक से खाते, लेकिन वो शोरबे का नाश्ता करते हैं, तो वो मैंने उनके लिए रख लिया था कि जब वो आएंगे तो फिर मैं उनको वो नाश्ता करवाऊँगी। तो बस ये वो सुबह के नाश्ते से जो है वो आगाज़ है, मैंने उनके लिए रखा हुआ था पाए का शोरबा और ये नाश्ता हम दोनों ही कर रहे थे। सब घर वाले सोए हुए थे और मेरे हस्बैंड जो कि बहुत उनका एक ज़ाहिर बात है, जब इंसान जॉब पे करता है, कोई काम करता है तो एक रूटीन बन जाती है कि अगर उसके 8 आवर्स या जितनी भी उसकी नींद है वो पूरी ना भी हो तो उसने उस टाइम पे तो मस्त उसकी आँख खुलती है। तो बस जी माशाल्लाह मेरे हस्बैंड भी अपने वो स्केड्यूल की इतने ज़्यादा उनकी आदत बन चुकी हुई है कि वो टाइम से अपने उठ जाते हैं। अगर उन्होंने सुबह 5 बजे भी सोना ना तो उन्होंने अपने टाइम से, जो उनका उठने का एक टाइम है ना, आँख खुलती है वो उनकी खुलती खुलती है। और बेशक वो उनको थोड़े देर के बाद, मतलब उनकी जो ऑफिस टाइमिंग है 11 साढ़े 11 बजे के बाद ही उनकी सुकून की नींद आती है, फिर बेशक वो दोबारा सो जाए, लेकिन उस टाइम पीरियड में ना उनको नींद ज़रूर खुलती है। तो ये अब उनकी एक आदत बन गई हुई है। और वैसे ये आदत उनकी में पहले नहीं थी। और फिर आपको पता है कि जब ज़िंदगी में चीज़ें, लाइफ और रूटीन चेंज होती है तो फिर इंसान वक्त के साथ सब कुछ बदलता रहता है, चेंजेस तो फिर आते रहते हैं। तो ये चेंजेस अब उनमें आ गए हुए हैं। हालांकि जब हम, और ये भी ये जो है से उनको परदेश वाला फीलिंग जब से टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया ना, तब से उनमें ये अच्छी हैबिट हो गई है। क्योंकि जब वो हम साथ होते थे तो वो जॉब से उठ ही नहीं पाते थे, मैं बड़ी मुश्किल से उनको जो ना उठाती थी, लेट हो रहे हैं, उठ जाएं उठ जाएं। वो फिर आपको ज़ाहिर बात है, एक आपकी रूटीन आ जाती है वैसी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता है कि मुझे साथ वाले ने उठाना है, या मतलब मैं उनको पता था कि यही मुझे उठाएगी। तो तब ऐसी रूटीन बन जाती थी कि मैं अगर लेट हो गई हूँ ना उठाने में तो वो लेट हो जाते थे। अब उनकी अपने आप आँख नहीं खुलती थी, लेकिन अब उनमें ये जो चेंज है ना वो मैं बहुत फ़ील करती हूँ, देखती हूँ। क्योंकि ज़ाहिर बात है वो चेंज भी मुझे पता था कि अगर मेरी आँख नहीं खुलती थी तब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि मैंने जितने मर्ज़ी बजे सोना ना, मैं उस टाइम पे उठ जाती थी, क्योंकि मेरी एक रूटीन थी, मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती थी कि मैंने उनको जगाना है और ऑफ़िस के लिए। तो खैर ये चेंज अब उनमें आ चुका हुआ है, डेफ़िनेटली 2 साल का अरसा हो गया है। तो वो अब्रॉड जाने के बाद भी और अब भी जॉब की वजह से तो वो खुद ही उठना और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये एक अच्छा चेंज है उनमें। तो बस उसी तरह जब सब सोए हुए थे, अर्ली मॉर्निंग उठे तो फिर मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया। बनाया क्या, गर्म करना था और ये ना कुलचे वगैरह मंगवाए ज़रा तिल वाले अच्छे से लगवा के। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चाय जो है ना, पाए का सालन, अब वैसे भी गर्मी आ गई और पाए का कॉम्बिनेशन ना वैसे लस्सी का ही मज़ा आता है, मीठी लस्सी हो ना दही की, तो मज़ा ज़रा दुबाला हो जाता है। चाय चाय का मूड नहीं, ऊपर से गर्मी भी बहुत आ रही है, तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो लस्सी गर्मी में ज़रा चाय को अवॉइड ही करते हैं। तो बस ये लस्सी फिर मैंने बनाई, तो हम दोनों ने मिलके मियाँ बीवी ने नाश्ता किया। और ये सुबह का ही व्लॉग है, जब मेरे हस्बैंड इस दौरान आए थे तो मैंने नाश्ते का ही है, बाकी डे तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। ये नाश्ता था और फिर उसके बाद वो सो गए और बड़ी गहरी नींद सोए। ऊपर से वैसे सुना हुआ है, शुरू से ही सुनते हैं कि ये लस्सी पीकर बड़ी नींद आती है। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं ये बात सच है। तो फिर मेरे हस्बैंड वैसे भी उनकी आदत है कि वो अब जब उनकी रूटीन जल्दी उठने की है तो वो बाद में फिर सोते ज़रूर हैं। तो मैं उनको कह रही थी कि नहीं ये लस्सी की वजह से हुआ। तो खैर वो सो गए थे और फिर शाम को उठ के तो फिर वो वापस चले गए थे, उनके जाने का टाइम था। और ये जो आप देख रहे हैं हड़बड़ाहट सी और ये गहमा गहमी चीज़ों की, और हम ज़रा सरप्राइज़ हो रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ खाने के आइटम देख रहे हैं, तो ये व्लॉग मैंने साथ शूट कर लिया। हुआ कुछ यूँ था कि ये शाम को जब मेरे हस्बैंड चले गए तो लेट नाइट काफ़ी मेरा भाई उठा सोकर, वो सोया हुआ था क्योंकि छुट्टी का दिन था तो वो सोया हुआ था। तो जब वो उठा है तो वो बाहर गया अपने कुछ खाने पीने का, उसकी एक आदत है छुट्टी वाले दिन बाहर जाके कुछ अपनी मर्ज़ी का खाना पीना, ज़रा चस्के लगाना। तो हमें पता नहीं था, हम खाना खा चुके थे जब हम आए हैं, तो उसने वो बाहर से जब अपना कुछ लेने गया तो फिर वो बहुत कुछ ही हम सबके लिए ले आया। दही भल्ले थे, फिरनी थी, रबड़ी वाला दूध था, चिकन पीस था, नान कबाब थे और इस तरह की आइटम्स, और ये चीज़ें सारी दही भल्ले वगैरह सारी वैरायटी वो लेकर आया सबके लिए। तो वी आर वेरी सरप्राइज, क्योंकि आपको अच्छा कुछ जो चीज़ें आप कह के मंगवाते हैं ना और खाते हैं, नो डाउट उसका बहुत मज़ा आता है वो, लेकिन एक बात है उसकी फरमाइश क्या होती है, आपको पता है वो आ रही है। लेकिन मैं कहती हूँ
कि जो चीज़ आपको पता नहीं ना होती कि ये सरप्राइज़ पे खाने का, और वैसे भी आप फूडी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत फूडी है, खाने पीने के तो बहुत ही शौकीन है सारी फैमिली। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा शौकीन है खाने पीने के, और चटखारे वाले खाने खाने के शौकीन है। तो खाने वाली चीज़ देख के तो हम सब खुश हो ही जाते हैं, लेकिन ऐसा मज़ा जिसमें आपको आइडिया ना हो, तो ये अम्मी को जो ना ये फिरनी इस तरह बड़ी पसंद है ये छुट्टियों में। तो वो फिर सबकी पसंद उसने ऐसा किया कि सबकी ना पसंद जो जो आइटम्स थी नज़र उसको आ रही थी वो लेकर आया। किसी के दही बल्ले फेवरेट हैं तो वो भी सबके लिए थोड़े बहुत, किसी के लिए आम की कुछ, सबकी फरमाइश का ख्याल करते हुए। तो बस जी फिर हमने ये वीकेंड को एंजॉय कर लिया। मैं तो खैर वैसे ही वीकेंड एंजॉय करती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं आप लोगों से बहुत बार अपनी जो है वो एक्सप्रेस कर चुकी हूँ खुशी, कि मेरे हस्बैंड वीकेंड पे आते हैं, और मुझे तो वो खुशी होती ही होती है जनाब, माशाल्लाह। और वो खुशी मेरी रुखसत हुई थी मतलब मेरे हस्बैंड वापस गए थे, तो फिर उसके बाद भाई उठा तो उसने भी हम सबको ये ज़रा सरप्राइज़ दे के और खुश कर दिया। तो मज़ा आ गया था, खैर अच्छा लगा, संडे खाते पीते गुजर गया। और ये व्लॉग जो कि मैं आपके साथ मंडे वाले दिन शेयर कर रही हूँ, और आप आज मंडे है और मेरा व्लॉग देख रहे हैं संडे का और सैटरडे का। एक्चुअली ये सैटरडे और संडे का व्लॉग है जो कि मैं आपको मंडे को दिखा रही हूँ, 2 दिन का व्लॉग है। तो बस जी ये तैयारी करने के बाद फिर चाय शाय मैंने पी ली। तो संडे वाले दिन जब चाय ये मैं शाम को ही हम लोगों ने पी है, ये लेट नाइट जो मैंने आपको दिखाया एक्चुअली खाने पीने का, वो सैटरडे नाइट थी। तो और ये मैं नेक्स्ट डे का व्लॉग दिखा रही हूँ शाम 4 बजे की चाय का। तो ये शाम 4 बजे की चाय मैंने बनाई थी अपनी अम्मी की और सिस्टर की, हम 3 लोग हैं। लेकिन जनाब जब मैंने चाय रख दी तो मेरी बहन ने मुझे बताया कि मैंने तो चाय पीनी नहीं। तो फिर ये कुर्बानी आपको पता आपकी बहन देती है, क्योंकि आप मेरे व्लॉग देखते होंगे तो चाय वाले व्लॉग्स में बस चाय चाय चाय। अभी तो मैं, आप यकीन जाने, अपने व्लॉग में अगर 2 से या 3 बार चाय दिखाती हूँ, तो मैं शायद ये चौथा ऐसा दिखाती हूँ, क्योंकि अनलिमिटेड चाय की शौकीन हूँ मैं। इसकी वजह से नुकसान बड़े उठा रही हूँ, लेकिन बस कंट्रोल कर रही हूँ इंशाल्लाह। बहुत जल्द आप व्लॉग में फील करेंगे कि मैंने कंट्रोल कर लिया। तो ये शाम की चाय, संडे की शाम की चाय 4 बजे पीने के बाद, पता नहीं आज मेरी थोड़ी सी तबीयत थोड़ी डल सी थी। तो फिर ये मिक्सचर जो था समोसों का, कीमा समोसे जो थे ना, कीमे की समोसियाँ, वो बनानी थी। वैरायटी डिफरेंट डिफरेंट, भाई भी बहुत शौकीन है माशाल्लाह। तो फिर अम्मी कहती हैं कि हर तरह की बनाना, तो मैंने वेजिटेबल्स भी, कीमे की, चिकन की, हर तरह की बनानी है। लेकिन संडे वाले दिन चूँकि मेरे पास इतना मूड नहीं था, तो फिर ये मिक्सचर जो है ये मेरी बहन ने रेडी कर दिया था। उसने कहा कि मिक्सचर मैंने रेडी कर दिया, अब तुमने बनाना है आगे। तो फिर जनाब मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं एक दिन में तो सारी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि क्वांटिटी ज़रा माशाल्लाह अच्छी खासी ही रखती हूँ मैं, क्योंकि भाई बहुत शौकीन है, तो फिर उस हिसाब से बनानी होती हैं कि सब खा सकें। तो बहन ने मेरी मिक्सचर रेडी कर दिया था कीमे का, अच्छे से जो बनाना था, बड़ी मज़े की थी वैसे, क्योंकि ट्रायल के तौर पे भी मैंने हम फ्राई की थी। तो ये फिर रमज़ान की प्रिपरेशन का सिलसिला जारी कर दिया है मैंने भी। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 8-8 10-10 दिन पहले नहीं करना पड़ता। मैं 1 से 2 दिन में बहुत अच्छी तैयारी कर लेती हूँ और सारी तैयारी कंप्लीट कर लेती हूँ। मुझे इसलिए मैंने 8-10 दिन पहले तैयारी कोई नहीं की थी, और आपको मेरे व्लॉग में नज़र नहीं आ रही थी। मैंने ये आज संडे की आपको दिखाई है, और आज चूँकि मंडे है तो बाकी का काम मैंने आज कर लिया, लेकिन इंशाल्लाह वो मैं आपको कल के ट्यूसडे के व्लॉग में भी दिखाऊंगी कि वो मैंने आज की क्या किए हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपके साथ संडे तक, सैटरडे और संडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो ये संडे को मैंने जो थी बना ली थी, सिर्फ एक बनाई है अभी कीमे की, लेकिन बाकी काम मैं कर लूँगी इंशाल्लाह। बाकी के क्या क्या काम किए हैं वो मैं आपको कल के व्लॉग में फ़ाइनल काम ख़त्म करके बताऊँगी कि क्या क्या काम किए हैं। आज बस इतने ही काम किए थे कि कीमे वाली समोसी थी और ये इनका मिक्स रेडी था, ये बना लिए थे। और उसके बाद स्ट्रॉबेरी जो थी वो पहले ही वॉश कर ली थी, वो भी मेरी सिस्टर ने की थी और अम्मी ने। मैंने सिर्फ इसको बनाया, मिक्सचर भी उसने ही बनाया था। तो जनाब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना सा काम हुआ है, लेकिन कल इंशाल्लाह फ़ाइनल करके सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। और आज मंडे है और वॉइस ओवर तो मैं कर ही नहीं हूँ वीडियो, लेकिन आज मैंने बाज़ार भी जाना है, दोपहर तक बाज़ार से वापस आकर इंशाल्लाह फिर मैं बाकी के काम ख़त्म कर लूँगी और आपसे नेक्स्ट डे व्लॉग भी शेयर कर लूँगी रमज़ान प्रिपरेशंस का। और आप मुझे बताएं कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, और आप लोगों ने अगर तैयारी की है तो क्या क्या तैयारी की है, और आप लोगों की तैयारी का क्या सिलसिला है, मुझसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें।
और अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो प्लीज़ वहाँ भी फॉलो कर लें। मैं कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो पिन कर दूँगी। तो ये तो मैंने आज तैयारी का आगाज़ किया है, कल ख़त्म हो जाएगी। आपके साथ मज़ीद तैयारियाँ भी शेयर करूँगी और बातें भी। आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ताकि वहाँ पे डीएम के ज़रिए मैसेजेस के ज़रिए मैं ज़रा जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ। मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना। अल्लाह हाफिज़।